नमामि भक्ति शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, सभी प्रेम से हाथ उठाकर बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी को श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णवजन भक्तवृंद सभी को यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। अभी हम श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत मध्य लीला चतुर्दश परिच्छेद को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 83 पर। प्यार संख्या 82 तक हमारा कल हो चुका था, जिसमें हमने श्रवण किया कि किस प्रकार महाप्रभु अपने निज परिकरों के साथ अभी क्रीड़ाएं कर रहे हैं। इंद्रदमुन सरोवर में स्नान कर रहे हैं और सब भक्त लोग आपस में मिलकर खेल कर रहे हैं, एक जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो एक तरफ तो अद्वैताचार्य जी नित्यानंद प्रभु का खेल हो रहा है, तो कभी कोई हार रहा है और कोई जीत रहा है। तो जो अद्वैताचार्य जी हार गए तो नित्यानंद प्रभु को प्रेम पूर्वक क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं बाद में। इसी प्रकार सार्वभौम जी के साथ रामानंद राय जी खेल रहे हैं। और भी हमने अनेक अनेक नाम सुने, जैसे श्रीवास के पंडित जी के साथ गदाधर पंडित खेल रहे हैं, राघव पंडित जी के साथ वक्रेश्वर पंडित जी खेल रहे हैं, विद्यानिधि जी के साथ स्वरूप दामोदर जी खेल रहे हैं, मुरारी गुप्त के साथ मुकुंद दत्त जी खेल रहे हैं। इस प्रकार हमने अनेक अनेक नामों को श्रवण किया। और जब क्रीड़ा हो रही है तो क्रीड़ा किस प्रकार हो रही है कि सब अपना गंभीर्य, जो उनका गंभीर भाव है, उसको भूलकर वे शिशु प्राय हो गए। अर्थात जिस प्रकार शिशु क्या करते हैं, सब कुछ भूलकर अपने खेल में मग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर सब क्रीड़ा कर रहे हैं और गंभीरता को त्याग कर बच्चों के जैसे बन जाते हैं। आगे श्रवण करते हैं प्यार संख्या 83। महाप्रभुता दोहारे चंचले देखिया, गोपीनाथाचार्य किछु कहे न हसिया। इधर सबके सबको चांचल्य देखकर किस का, सार्वभौम भट्टाचार्य जी का और स्वरूप दामोदर जी का, राय रामानंद जी का। कह रहे महाप्रभु ता दोहर चांचल्य देखिया कि स्वरूप सार्वभौम भट्टाचार्य जी और राय रामानंद जी के जब महाप्रभु ने चंचलता को देखा तब क्या किया, गोपीनाथ आचार्य किछु कहे न हसिया, तो वे हंसकर गोपीनाथ आचार्य जी से कहने लगे। महाप्रभु कह रहे हैं किससे, गोपीनाथ आचार्य जी से। कौन है गोपीनाथ आचार्य जी? दीदी भवानंदा जी, सार्वभौम भट्टाचार्य जी, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बहनोई। हाँ, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के बहनोई। तब कह रहे हैं आगे, कह रहे पंडित गंभीर दुही प्रामाणिक जन, बाल चंचल्य करे कराह वर्जन। कह रहे पंडित गंभीर दुहे कि जो भट्टाचार्य जी हैं और राय रामानंद जी हैं, क्या करो, दोनों से क्या करो कि बाल चंचल्य करे कराह वर्जन, कि अपना जो बालक चंचलता है, बालकों के जैसे जो खेलना है, इसको क्या करो, इसको बंद कर दें। क्यों? क्योंकि जो पंडित जन हैं वे कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों अत्यंत विद्वान हैं, गंभीर हैं और महापुरुष हैं। पंडित
गंभीर दुहे प्रामाणिक जन। जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी हैं, जो राय रामानंद जी हैं, ये दोनों क्या हैं, बड़े गंभीर हैं, अत्यंत विद्वान हैं। आप क्या करो, इनके पास जाकर कहो कि अपना जो बालकों की तरह जो चंचलताएं दिखा रहे हैं, इनको अभी बंद कर दें। कह रहे महाप्रभु ने श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी और श्री राय रामानंद जी दोनों की चंचलता को देखकर मुस्कुराते हुए श्री गोपीनाथ आचार्य से कहा कि इन्हें बाल चापल्य करने से मना करो। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही विद्वान हैं, गंभीर हैं और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। गोपीनाथ कहे तुम्हारे कृपा महासिंधु, उच्छलित करे तबे तारे एक बिंदु। तब गोपीनाथ आचार्य जी कह रहे हैं, तोमार कृपा महासिंधु, तोमार कृपा, जो आपकी जो कृपा है वो कैसी है, महासिंधु, महासमुद्र है। अर्थात आपकी कृपा को प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। आपकी कृपा तो उन पर महासमुद्र के जैसी है। उछलित करे तबे तारे एक बिंदु, और उसमें से क्या हो गया, अभी एक छोटा सा बूंद, छोटा सा बिंदु, वो क्या हो रहा है, उमड़ रहा है, उछलकर गिर रहा है। मेरु मंदर पर्वत डुबाई यथा तथा, एई दुई गंड शैल इहार का कथा। कह रहे मेरु मंदर, मेरु मंदर अर्थात सुमेरु और जो मंदर का पर्वत है, डुबाई यथा तथा, जहां कहीं भी होते हैं क्या करते हैं, डूब जाते हैं। एई दुई, ये दोनों भी, गंड शैल अर्थात छोटी छोटी पहाड़ियां, इहार की कथा, क्या कहने लगे, इस प्रकार क्या कह रही हैं कि आपकी जो कृपा सिंधु की एक बूंद भी है, वो कृपा सिंधु की बूंद क्या करेगी, सुमेरु जैसे पर्वत को, मंदर जैसे विशाल पर्वत को भी डुबा सकती है। अरे चूंकि ये दोनों जो क्या है, ये तो बड़े छोटे छोटे से पर्वत जैसे हैं, लेकिन आपकी कृपा रिपु सिंधु में क्या हो रहे हैं, ये डूब रहे हैं। कौन कह रहे हैं, गोपीनाथ आचार्य। हाँ, गोपीनाथ आचार्य जी कह रहे हैं महाप्रभु से। आगे सुष्ट तर्क खली खाइते जन्म गेल जार, तारे लीला मृत पियाओ एक कृपा तोमार। कह रहे सूक्ष्म तर्क खली खाइते जन्म गेल जार। कह रहे सूक्ष्म तर्क अर्थात सूक्ष्म तर्क का जो खली है, खली की जो टिकिया है, खाई ले जन्म गेल जार, खाकर क्या किया, अरे जन्म भर तो व्यतीत कर दिया। जार तार लीला अमृत, आप क्या करो, जिसको भी करो अपनी लीला अमृत को आप पिलाओ। आपने क्या किया, अपनी लीला अमृत को पिया दिया। एक कृपा तुम्हार, यही तो आपकी कृपा है। तो कह रहे जब तर्क करते हैं, तर्क कैसी है, उस शुष्क खली के समान है, जिसमें से जैसे जब सरसों का जो तेल बनाते हैं तो उसकी खल निकलती है। कह रहे वो उस खल के समान है। कह रहे जिसमें से क्या हो गया, सारा का सारा तेल तो निचोड़ लिया। अब भट्टाचार्य जी को जो सारा जीवन था वो कैसा था, ऐसी ही शुष्क खली के समान था, पूरा का पूरा इसी तरह बीत गया। क्योंकि पहले जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे, क्या थे, पूरा मायावादी प्रकांड पंडित थे, बड़े बड़े सन्यासियों को शिक्षा देते थे, बड़े बड़े कहते अहम ब्रह्म अस्मि, हम ये और कुछ जानते नहीं है, हम जब तक यहाँ हैं ठीक है, फिर बाद में जब जाएंगे भगवान में एक हो जाएंगे, कोई भगवान नहीं है, सब अलग नहीं है, सब हम एक है, इस प्रकार उनका विचार था। किंतु जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु से उनकी भेंट होती है और महाप्रभु को वे 7 दिन तक लगातार वेद वेदांत का पाठ सुनाते हैं, महाप्रभु से श्रवण करते हैं, कुछ बोलते नहीं है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं कुछ बोलो तो, समझ में आ रहा तो हाँ करो, नहीं आ रहा तो ना करो। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी को बोलते हैं कि आपके श्लोक तो मुझे समझ में आते हैं किंतु उसकी व्याख्या समझ में नहीं आती। तब महाप्रभु के सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं किसकी समझ में नहीं आई, क्या हुआ, तब वे पूछते हैं आपने ये जो बोला मुझे समझ में नहीं आया। तब वहाँ महाप्रभु के द्वारा जब उनका आपस में इष्टि गोष्ठी होता है तब वे समझ जाते हैं कि भैया भक्ति क्या है, प्रसाद की महिमा क्या है।
तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी जो श्लोक का उच्चारण करते हैं श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत, उसमें एक श्लोक में आता है मुक्ति शब्द, लेकिन वहाँ मुक्ति पद को इस्तेमाल न करके भक्ति पद को इस्तेमाल करते हैं। तब महाप्रभु से कहते हैं ये आपने क्या किया, यहाँ पर तो भक्ति नहीं है, यहाँ पर तो मुक्ति पद है। तो कहते हैं प्रभु अब तो मैं स्वप्न में भी इस मुक्ति की इच्छा नहीं करता, इस मुक्ति शब्द को सुनना नहीं चाहता, जबकि श्रीमद् भागवतम में से है। तब महाप्रभु कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है इसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, इसमें क्या किया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष अर्थात मुक्ति को भी निकाल कर फेंक दिया। ये क्या है, तो पंचम पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ अर्थात प्रेम है। तो भट्टाचार्य जी को जो सारा जीवन था, तो गोपीनाथ आचार्य जी कह रहे हैं इनका सारा जीवन तो ऐसे ही सूक्ष्म फल के समान बीत गया, किंतु अब आपने क्या किया, उन्हें अपनी दिव्य लीलाओं को जो अमृत पान करा रहे हो, निश्चय ही रूप में ये आपकी क्या है, महान कृपा है। तो श्री गोपीनाथ आचार्य जी कह रहे हैं आपकी कृपा तो महासिंधु की भांति है, जब उसकी एक बूंद भी उछलती है तो बड़े बड़े सुमेरु मंदराचल जैसे बड़े बड़े पर्वत को भी वो डुबो देती है। अरे ये दोनों तो छोटी सी पहाड़ियों के समान हैं, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि आपकी कृपा के सागर में डूब रहे हैं। कह रहे जिनका अर्थात श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी का समस्त जीवन, सारा का सारा जीवन सुख स्तरक रूपी खली खाते हुए व्यतीत हो गया, उन्हें आप आज अपनी लीलामृत का पान करा रहे हैं, आपकी इन पर यह महान कृपा है। अनुभाष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोपाल जी कह रहे हैं कि गंडशैल, गंडशैल मतलब पहाड़ी, यद्यपि द्वि अर्थात दो, यहाँ पर दो शब्द, दो का उल्लेख है ना, तथापि विशेष रूप से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी को लक्ष्य कर रहे हैं और श्री रामानंद राय जी को, लेकिन विशेष रूप में किसको कह रहे, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को कह रहे। खली, खली अर्थात जो सरसों के बीज हैं, उन बीज से जो तेल निकल जाता है, तो जो बाद में जो टुकड़े बचते हैं उनको खल कहते हैं। तो कह रहे उन खली को महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने से पहले श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी क्या थे, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी तर्कपंथी थे। तो श्री सार्वभौम जी की खली खाने वाले कोल्लू के बैल के साथ तुलना की है। हासी महाप्रभु तबे अद्वैत अनिल, जले रे ऊपर तारे शेष सैया केल। देखो क्रीड़ा तो सब भक्त लोग कर रहे हैं, अनेक अनेक भक्त लोग सब जल में क्रीड़ाएं कर रहे हैं, किंतु महाप्रभु विशेषकर किन के लिए बोल रहे हैं, श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के लिए। कह रहे ये तो बड़े पंडित है, महान है, इनकी तो सब तरफ प्रतिष्ठा है, किंतु गोपीनाथ आचार्य जी कितने कृपालु। कह रहे जो इतने गंभीर होने के बाद जो कभी हंसा नहीं, जो कभी खेला नहीं, अब क्या कर रहे, आपकी कृपा रूपी समुद्र में, उस समुद्र के भी एक बिंदु में आज वो क्या कर रहे हैं, उस कृपा को प्राप्त करके यहाँ पर क्रीड़ाएं कर रहे हैं। तब कह रहे हासी महाप्रभु तबे अद्वैत अनिल। अब इधर महाप्रभु क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। जलेर ऊपरे तारे शेष सैया केल। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसी समय हंसने लगे। किनकी बात सुनकर हंस रहे हैं, गोपीनाथ आचार्य जी की बात को सुनकर हंसने लगे। और तभी उन्होंने क्या किया, अद्वैत आचार्य जी को बुलाकर जलेरे ऊपरे तारे शेष सैया केल, कह रहे शेष जो नाग की जो सैया है उसके जैसा बनने को बोल दिया। किनको बोल दिया, अद्वैत आचार्य जी को। आपने ताहार ऊपर करिल शयन, शेष साई लीला प्रभु कैल प्रकटन। कह रहे आपने तहार ऊपर, और स्वयं क्या किया, तहार अर्थात अद्वैत आचार्य जी के ऊपर करिल शयन, उनके ऊपर शयन किया। किस प्रकार, जैसे शेष साई विष्णु। और प्रभु कैल प्रकटन, और जो शेष साई जो विष्णु की जो लीला है वो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर उस लीला को प्रकट किया। तो अभी अद्वैताचार्य जी को क्या किया, अद्वैताचार्य जी को बुलाया और क्या किया, कह रहे आप क्या करो, यहाँ पर शेष सैया के रूप में आ जाओ। और शेष सैया के रूप में जिस तरह ही अद्वैताचार्य जी बैठ गए
उसी प्रकार महाप्रभु क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर शयन कर रहे हैं। अद्वैत निज शक्ति प्रकट करिया, महाप्रभु लैया बुले जलेते भासिया। कह रहे अद्वैत निज शक्ति प्रकट करिया। अद्वैत अर्थात श्री अद्वैताचार्य जी ने निज शक्ति, जो उनकी अपनी शक्ति है, उसको क्या किया, प्रकट करिया, उसको प्रकट किया। और महाप्रभु लैया बुले जलते भासिया, और महाप्रभु को उठाते हुए कहां पर चलने लगे, जल पर तैरने लगे। एई मत जल क्रीड़ा करी कतशन, आए टोटा आइला प्रभु लैया भक्त गण। एई मत, इस प्रकार जल क्रीड़ा करी, बहुत समय तक, कुछ समय तक क्या किया, वहां पर जल क्रीड़ा करते रहे। जल क्रीड़ा के पश्चात आई टोटा आइला, अब महाप्रभु अपने भक्तों के साथ आई टोटा जो नामक स्थान है वहां पर आ गए। कह रहे तब महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए श्री अद्वैताचार्य जी को बुलाया और उन्हें जल के ऊपर तैरती हुई शेष सैया की भांति बना दिया। फिर महाप्रभु ने स्वयं उनके ऊपर लेटकर अपनी शेष साई लीला को प्रकाशित किया। तब महाप्रभु ने क्या किया, स्वयं उनके ऊपर लेटकर अपनी शेष साई लीला को प्रकाशित किया। श्री अद्वैताचार्य जी अपनी शक्ति को प्रकट करके महाप्रभु को अपने ऊपर लेकर जल में तैरते हुए भ्रमण करने लगे। और इस प्रकार कुछ समय तक जल क्रीड़ा करने के बाद महाप्रभु अपने भक्तों के साथ आयु टोटा में आ गए। पूरी भारती आदि जत मुख्य भक्तगण, आचार्य निमंत्रणे करीला भोजन। करे पुरी अर्थात परमानंद पुरी जी, भारती अर्थात ब्रह्मानंद भारती जी, आदि भक्त जत मुख्य भक्तगण, आदि अर्थात जितने भी मुख्य मुख्य भक्तगण थे, उन सभी ने क्या किया, आचार्य निमंत्रणे करीला भोजन, अद्वैताचार्य जी के निमंत्रण से उनके भोजन को स्वीकार किया। श्री परमानंदपुरी जी, श्री ब्रह्मानंद भारती जी आदि मुख्य मुख्य भक्तों ने श्री अद्वैताचार्य जी का निमंत्रण स्वीकार करके उनको भोजन ग्रहण किया। वाणीनाथ आर्जत प्रसाद अनिल, महाप्रभु गणे से ही प्रसाद खाई। वाणीनाथ जी कह रहे, वाणीनाथ जी क्या करते हैं, जितना भी प्रसाद लाए, आर्जत प्रसाद अनिल, और जितना भी प्रसाद लाते हैं, महाप्रभु गणे, महाप्रभु के गण अर्थात महाप्रभु के जो निजी परिकर हैं, से ही प्रसाद खाई, वह सब प्रसाद को खा लिया। श्री वाणीनाथ जी और जितना प्रसाद लाए, महाप्रभु के अन्य भक्तों ने उसे ग्रहण किया। अपराहे असी कैले दर्शन नर्तन, निशाते उद्याने असी करीला शयन। करे अपराहे, अपराह मतलब दोपहर के समय, आसी कैले दर्शन नर्तन, आकर क्या किया, भगवान के दर्शन किए और वहां पर नृत्य किया। निशाते उद्याने आसी, और निशांत अर्थात रात में उद्यान में आकर करीला शयन, वहां पर आकर उन्होंने विश्राम किया। अपराह काल में महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर में श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके नृत्य किया और रात में उद्यान में आकर शयन किया। आर दिन असी कैले ईश्वर दर्शन, प्रांगणे नित्य गीत कैल कतशन। करे 8 दिन अर्थात अगले दिन आसी कैल ईश्वर दर्शन, आकर फिर से क्या किया, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किया। प्रांगणे नित्य गीत कैल कतसन, और उसी प्रांगण में नित्य गीत कुछ समय तक नित्य गीत किया अर्थात नाचते गाते रहे। अगले दिन भी महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर में आकर श्री जगन्नाथ जी का दर्शन किया और प्रांगण में कुछ समय तक नृत्य गीत का आदि किया।
भक्तगण संगे प्रभु धाने आसिया, वृंदावन विहार करे भक्तगण लैया। कह रहे भक्तगण संगे प्रभु उद्याने आसिया, सभी भक्तों के संग में महाप्रभु कहाँ गए? उद्यान में आ गए, बगीचे में आ गए। और वृंदावन विहार करे भक्तगण लैया, और सही भक्तों के साथ अभी क्या कर रहे हैं? वृंदावन विहार की लीला करने लगे। अनुभाष्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने यही वृंदावन विहार आरंभ किया। कि जो वृंदावन है, वृंदावन विहार जो क्या है? कृष्ण का गोपियों के साथ मिलने जुलने का जो रस है, उसको क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर उसका विहार कर रहे हैं। कैसा रस? परंतु यह श्री कृष्ण की भांति उनकी पार के रस में पर स्त्रियों के साथ विहार रूपी भोक्ता की लीला नहीं है। अभी जो महाप्रभु की लीला में जो विहार हो रहा है, ये किस प्रकार है? कह रहे जिस प्रकार कृष्ण का गोपियों के साथ जो आपस में मिलने जुलने का जो रस था, वो कैसा था? पार के रस। किंतु ये उस प्रकार का रस नहीं है। जिस तरह से कृष्ण ने क्या किया? वृंदावन लीला में स्त्रियां अर्थात जो दूसरों की पत्नियां हैं, उनके साथ क्या किया? दिव्य संगीत की, दिव्य आनंद की संगीत की। तो स्वयं को अभी श्री राधा रानी की दासी समझ रहे हैं, और उनकी जो सेव्या है अर्थात जो उनकी आश्रय विग्रह है श्रीमती राधा रानी, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के मिलन में आनंद सागर में निमग्न है, आनंद सागर में डूबी हुई है। इस रस में मत अवस्था में ही महाप्रभु के भक्तों के साथ यहाँ पर क्या हो रही है? वृंदावन विहार की लीला हुई थी। इसलिए गौर नागरीवाद का यहाँ कोई भी प्रयोजन नहीं है। वृक्षवल्ली प्रफुल्लित प्रभुर दर्शने, भृंग पिक गाय बहे शीतल पवने। कह वृक्षवल्ली प्रभु प्रफुल्लित प्रभुर दर्शन, और जो वृक्षवल्ली अर्थात जो वृक्ष और लताएं भी हैं, ये सब क्या हो रही है? प्रफुल्लित, बड़ी आनंद में हो रही हैं, बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। प्रभुर दर्शने क्यों हो रही है? महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करके। और भृंग पिक गाय अर्थात भ्रमर, पिक अर्थात पक्षी क्या कर रहे हैं? गाने लगे। वह शीतल पवने, और शीतल शीतल वायु बहने लगी। प्रतिवृक्ष तले प्रभु करे न नर्तन, वासुदेव दत्त मात्र करे न गायन। प्रत्येक प्रत्येक वृक्ष के नीचे महाप्रभु क्या कर रहे हैं? नृतन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और जो वासुदेव दत्त जी हैं, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं? ये केवल गायन कर रहे हैं। एक एक वृक्ष तले एक एक गान गाए, परम आवेश एका नाचे गौर राय। कह रहे एक एक वृक्ष तले, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक गान गा रहे हैं, एक एक गीत को गाया, और परम आवेश है, और परम आवेश में आकर एका नाचे गौर राय। महाप्रभु वहां पर क्या कर रहे हैं? अकेले ही नाच रहे हैं। तबे वक्रेश्वरे प्रभु कहिला नाचिते, वक्रेश्वरे नाचे प्रभु लागिला गाइते। तब महाप्रभु ने क्या किया? वक्रेश्वर पंडित जी को कहा क्या करो? नृत्य करो। तो वक्रेश्वर नाचे। वक्रेश्वर पंडित जी महाप्रभु के आदेश के तुरंत नृत्य करने लगे, और प्रभु लागिला गाइते। तब महाप्रभु गान करने लगे। प्रभु संगे स्वरूप दादी कीर्तनिया गाए, दिक विदिक ज्ञान नहीं, दिक विदिक नहीं ज्ञान प्रेम वन्याय। कह रहे प्रभु संगे महाप्रभु के साथ श्री स्वरूप दामोदर जी आदि जो कीर्तनिया हैं, सबके सब गान करने लगे। और कह रहे दिक विदिक, कह रहे दिशा विदिशा समय परिस्थिति कुछ भी ज्ञान नहीं है। प्रेमेर वन्याय, क्यों नहीं है? क्योंकि वे प्रेम में विभोर हो चुके हैं, और प्रेम में विभोर होने के कारण उन्हें अभी न समय का, परिस्थिति का, दिशा का, विदिशा का किसी प्रकार का ज्ञान नहीं रहा। महाप्रभु का दर्शन करके वहाँ के वृक्ष और वहाँ की लताएं सब प्रफुल्लित हो गए। भ्रमर और कोयल गान करने लगे, शीतल पवन बहने लगी। महाप्रभु प्रत्येक वृक्ष के नीचे नृत्य करने लगे, और एकमात्र केवल वासुदेव दत्त ही गान कर रहे थे।
श्री वासुदेव दत्त एक एक वृक्ष के नीचे एक एक गीत का गान कर रहे थे और परम आवेश में महाप्रभु उनके साथ अकेले ही नृत्य कर रहे थे। तब महाप्रभु ने श्री वक्रेश्वर पंडित जी नृत्य करने के लिए कहा। तब श्री विक्रेश्वर पंडित ने जैसे नृत्य आरंभ किया तभी महाप्रभु स्वयं गाने लगे। तब श्री स्वरूप दामोदर जी और अन्य जितने भी कीर्तनिया महाप्रभु के साथ गाने लगे। प्रेम की बाढ़ इस प्रकार हुई, सब इतना डूब गए कि उन्हें समय का और परिस्थिति का कोई भी ज्ञान नहीं रहा। एई मत कत सन करी बन लीला, नरेंद्र सरोवे गेला करीते जल खेला। अब तीसरा सरोवर कौन सा? नरेंद्र सरोवर। करे एई मत कथन करी वन लीला, इस प्रकार वहां पर कुछ समय तक वन लीला करी, उद्यान में लीला करी। फिर नरेंद्र सरोवर है, अब कहाँ चले गए? नरेंद्र सरोवर में चले गए, करीते जल खेला और वहां पर जल क्रीड़ा का आनंद लूट रहे हैं। इस प्रकार कुछ समय तक वन लीला करने के बाद सभी नरेंद्र सरोवर में गए और उसमें जल क्रीड़ा का आनंद लिया। जल क्रीड़ा करी पुनः आइला उद्याने, भोजन लीला करिला प्रभु लैया भक्त गाने। कहले जल क्रीड़ा करी पुनः आइला उद्याने, जल क्रीड़ा को करके पुनः कहाँ पर आ गए? उद्यान में आ गई और भोजन लीला करी, वहां पर भोजन लीला करी। प्रभु लैया भक्त ने, महाप्रभु सब अपने भक्तों को लेकर वहां पर भोजन ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया। जल क्रीड़ा के बाद महाप्रभु पुनः उद्यान में आ गए और उन्होंने भक्तों के साथ भोजन लीला की। नवदिन में गुंडीचाते रहे जगन्नाथ, महाप्रभु ऐसे लीला करे भक्त साथ। तेरे नवदिन अर्थात जो 9 दिन की जो लीला है, गुंडीचाते रहे जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में रहे और महाप्रभु ऐसे लीला करे भक्त साथ। और महाप्रभु भी इस प्रकार से अनेक लीलाएं, किस प्रकार से? जो अभी हमने श्रवण किया। कह रहे इन प्रकार से अनेक लीलाएं अपने भक्तों के साथ वहां पर की। श्री जगन्नाथ जी 9 दिनों तक श्री गुंडीचा मंदिर में रहे। उस काल में महाप्रभु अपने भक्तों के साथ इस प्रकार की लीलाएं करी। इस प्रकार अर्थात जो ऊपर जो लीलाएं बता चुके हैं इन प्रकार की। जगन्नाथ वल्लभ नाम बड़ा पुष्पाराम, नव दिन करे प्रभु ताहते विश्राम। कह रहे जगन्नाथ वल्लभ, ये जो जगन्नाथ वल्लभ जो नाटक है, कह रहे नामक एक बड़ी ये पुष्पवाटिका है। कह रहे जगन्नाथ वल्लभ नामक जो एक बड़ी पुष्पवाटिका है, उसमें ही महाप्रभु ने उन 9 दिनों तक विश्राम किया। तो उस स्थान को कहा गया है जगन्नाथ वल्लभ। हेरा पंचमी दिन आइल जानिया, काशी मिश्र कहे राजा सयतन करिया। हेरा पंचमी दिन आइल जानिया, अभी सबको क्या पता लग गया कि हेरा पंचमी का दिन निकट आ रहा है। जानिया, ये सब जानकर काशी मिश्र कहे राजा सयतन करिया, काशी मिश्र को कि राजा क्या कह रहे हैं? काशी मिश्र को बड़े सावधानी से बात कर रहे हैं। कल्य हेरा पंचमी है बे लक्ष्मी विजय, ऐसे उत्सव कर जेन कभू नाई है। कह रहे हैं राजा प्रताप जी काशी मिश्र जी से कि हेरा पंचमी कब है? काल्य, कल तो हेरा पंचमी है। क्या करो? हे वे लक्ष्मी विजय, और जो लक्ष्मी जी की विजय का उत्सव होएगा। ऐसे उत्सव कर, इस प्रकार का उत्सव करो जिन कभू नहीं है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो। कह रहे हेरा पंचमी अगले दिन की है। ऐसा जानकर राजा प्रताप रुद्र ने श्री काशी मिश्र जी को ध्यान पूर्वक कहा, कल हेरा पंचमी अथवा लक्ष्मी विजय है। इस उपलक्ष्य में ऐसा उत्सव करो जैसे पहला कभी नहीं हुआ हो। अमृत प्रभाषा श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि हेरा पंचमी दिन, रथ यात्रा के बाद 5वें दिन को हेरा पंचमी कहते हैं।
लक्ष्मी देवी श्री जगन्नाथ जी को ढूंढते हुए गुंडीचा में जाकर श्री जगन्नाथ जी को देखकर आती है। इसलिए उड़ीसा वासी लोग इस दिन को हेरा पंचमी कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी श्री जगन्नाथ जी को खोई हुई वस्तु की भांति ढूंढने जाती है, इसलिए अतिबाड़ी लोग इसे हारा पंचमी कहते हैं। जो हो, कविराज गोस्वामी जी इस पंचमी को हेरा पंचमी कहकर ही लिखा है। कोई इसको हेरा पंचमी कहता है, कोई इसको हारा पंचमी कहता है, लेकिन जो भी हो यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसको हेरा पंचमी कहकर ही लिख रहे हैं। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।